नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। देश का बजट पेश होने वाला है। कई मायनों में ये बजट काफी अलग शक्ल का नजर आ सकता है। कोविड दौर के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ हुआ था तो वो इस देश की अर्थव्यवस्था थी। ऐसे में इस बार मोदी और सीतारमण देश की झोली में क्या देंगे, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। बात जब बजट की हो रही हो तो झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स अपनी राय को लेकर सामने आया है। उन्होंने एक लिखित राय वित्त मंत्री को भेज दी है। क्या सोचते हैं झारखंड चैंबर के सदस्य, आइए जान लेते हैं। बिजनेस क्लास को ये महसूस हो रहा है कि अब आने वाले दिनों में पता नहीं किन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, किस टैक्स का बोझ बढ़ेगा, और रियायतों की एक बहुत लंबी उम्मीद है लोगों ने लगा रखी, क्योंकि कोविड पीरियड के बाद ये पहला आम बजट होगा जिसे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण पेश करेंगी। तो क्या उम्मीदें हैं, खास करके व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग, ये जानने के लिए हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परिसर में हैं। खुद प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जेसिया के सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट्स और तमाम तरह के जो पदाधिकारी होते हैं कमेटी में, वो लोग होते हैं जो साल भर व्यापारी हितों के लिए सरकार के साथ एक कड़ी के साथ काम करते हैं और उनके वेलफेयर का प्रोग्राम बनाते हैं। प्रवीण जैन छाबड़ा, अध्यक्ष झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबसे पहले आपको माइक दे रहा हूं। बताइए कैसा बजट चाहते हैं, पोस्ट कोविड बजट होगा ये? आम बजट जैसा कि हम लोग जानते हैं आने वाली 1 तारीख को पेश किया जाएगा। कोविड के बाद जो सिचुएशंस है उसमें ओवरऑल इकोनॉमी को एक पुश देने के लिए जो बजट होना चाहिए हमारा यूनियन बजट, उसके अंदर में ब्रॉडर वे में अगर कहें तो 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये बजट डिमांड क्रिएटिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर में ध्यान दिया जाना चाहिए, सोशल आउटले में खासकर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर में खर्च की बात होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो डिमांड क्रिएटिंग की जहां बात आती है तो कैश फ्लो मार्केट के अंदर में बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें हमारे कुछ सुझाव जो भेजे गए हैं उसमें बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि अभी भारतवर्ष के स्तर पर जितने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको भी एक बैंकिंग अलाउड करना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में जो उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उनको कम ब्याज दर के ऊपर में एक लॉन्ग टर्म लोन जो है वो मिल सके। उसी प्रकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आईटी, ये अभी हमने देखा है कोविड पीरियड के अंदर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आईटी तकनीक उद्योग जो है वो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत आवश्यकता है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर में एक विशेष छूट का प्रावधान जो है इनकम टैक्स में भी होना चाहिए, ताकि हम लोग आधुनिक तकनीक पे आधारित जो उद्योग हैं वो हम लोग यहाँ पे ला सकें और हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकें। पोस्ट कोविड एक ऐतिहासिक बजट जो उम्मीद भी है, सब जनताओं को संभावित भी है कि आएगा। इसमें जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ें हैं, जो सरकार ने पिछले साल एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो लक्ष्य रखी थी, वो इस सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अब आप पोस्ट कोविड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशंस आ रहे हैं, उस पर हम लोग को कैसे अकाउंटेबिलिटी करना है उस पर हम लोग को देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अभी हम लोग चीज़ों से धीरे धीरे उभर रहे हैं, तो सरकार कैसे अपनी फाइनेंशियल नीतियां को लागू करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। बहुत धन्यवाद राहुल मारू जी, महासचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक संस्था से, जेसिया के सेक्रेटरी हैं अंजय पचरीवाला जी। सीधे आप अपनी राय दें। एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा तकलीफ पाया है कोविड के समय में। हमारी अपेक्षा है कि
जो एमएसएमई का डिले पेमेंट का जो मुद्दा है, जो कि बार बार संज्ञान में आता है, लेकिन वो अभी तक पूर्ण रूपेण रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई कड़े कानून जरूर आने चाहिए और ये इंश्योर होना चाहिए कि हर हाल में 45 दिन में उनको अपना भुगतान मिल सके। दूसरा, एमएसएमई को जो ऑर्डर मिलने की कमी है, उसमें भी एक प्रावधान है कि 20% टोटल परचेज का एमएसएमई से खरीदने की बाध्यता है। ये अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। तीसरा, इधर लास्ट 6 महीने में जो एबनॉर्मल रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े और इसके कारण सबसे ज़्यादा एमएसएमई सफ़र किया, इसके ऊपर सरकार को कोई ऐसा रेगुलेशन जरूर लाना चाहिए कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने लागत लिंक्ड प्राइस पे ही दें, न कि मार्केट लिंक या इंटरनेशनल लिंक प्राइस पे ही एमएसएमई को मिलना चाहिए अगर आत्मनिर्भर कार्य प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है तो। जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें सजेस्ट की हैं, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राशि का ऐलान पिछले फाइनेंस के दौरान और कोविड के दौरान भी किया गया था, लेकिन वो चीज़ें लगता है कि ज़मीन पे नहीं उतरी। राम माधव साहब, आप शॉर्ट में सिर्फ एक सजेशन दे कि कोरोना के बाद में अगर विकास और रोजगार को सृजन कर सकता है तो एमएसएमई सेक्टर है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक वृहत रूपरेखा और एक इसके विकास और इसके लिए तमाम चीज़ें, इसके लिए फंड की व्यवस्था हो, इसके लिए ज़मीन की व्यवस्था हो जहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए प्रोविजन करके ही देश को आगे ले जाया सकता है। जो ऑनलाइन जो खरीदारी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो भी खुदरा व्यापारी है चाहे कुछ भी है, तो उनका व्यापार में बहुत ही तरह से कष्ट से वो लोग पार कर रहे हैं अपने। तो इसमें से मेरा राय है कि ई कॉमर्स जितना भी ऑनलाइन खरीदारी हो, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके कुल कारोबार में कुछ ऐसा करे जिससे भारत सरकार को भी फ़ायदा हो और थोड़ी सी ऑनलाइन में कमी भी आए। ऑनलाइन बहुत बढ़ गया है, जिससे जो व्यापारी स्थिर रहते हैं, जिन्होंने शोरूम खोल रखे हैं, उनको परेशानी हो रही है। शैलेश जी, या मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कोविड में जितना टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री प्रॉब्लम से गुजर रही है, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में टैक्स में माफ़ी और उनको सब्सिडी दिया जाए, ताकि पर्यटन जो है आज देश के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो पर्यटन में हम लोग को स्पेशल ध्यान देना होगा। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म 2 सेक्टर हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट का भी सेक्टर है जो पूरी तरह से ठप है। सिनेमा हॉल्स बंद हैं। जाहिर है इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए लोग घरों से बाहर निकलेंगे, तभी तो पैसे खर्च होंगे, तभी तो इकोनॉमी पटरी पे आएगी। हमारे साथ शेयर बाजार के एनालिस्ट मौजूद हैं। शशांक जी, मेरा ये मानना है कि सरकार राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करे और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जितने भी तरह के उपाय करने हो सारे करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करे और एक सस्टेनेबल ग्रोथ का बजट पेश करे, ताकि कोरोना से जो आर्थिक हानि हुई उसकी पूर्ति हो सके। ट्रांसपोर्ट के बहुत अग्रणी व्यवसायी हैं किशोर मंत्री जी, आप रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को। हाँ, मेरा मानना है कि पेट्रोलियम पदार्थ पर सरकार को ज़रूर राहत देनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल में इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है जो लोगों के लिए अब असहनीय हो गया है। दूसरा चीज़ कि टोल टैक्स का भी हम लोग को बैरियर कम करना चाहिए और उस पर भी टैक्स कम करना चाहिए। तीसरी बात कि व्यावसायिक वाहनों में और बस बॉडी बिल्डिंग में छोटे छोटे रोजगार बंद हो गए हैं। नया बॉडी कोड आने से वो इसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को एक ढिलाई देना चाहिए। भी बिजनेसमैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका कंप्लायंस। उस कंप्लायंस में एक सब्जेक्ट है जीएसटी। जीएसटी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इतने फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स कर रही है जो कि डीलर पर एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। पिछले 1000 दिन में करीब 1000 नोटिफिकेशंस आ गए, तो ये फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशन होना बंद हो। इतने सारे अमेंडमेंट एक